नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट मिल जाएंगे ना सॉल्यूशंस के, लेकिन एक्चुअली जो सॉल्यूशन है वो हमें एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्यूशन है जो सबसे बेस्ट है, तो हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जो खुद से बना रहे हैं पर वो सही नहीं है, इसलिए हम उसी सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी का सेम टाइप का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें दे क्या रखा है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। cos A और cos B इक्वल दे रखा है, हमें शो करना है एंगल E को एंगल B के इक्वल करना है। तो अगर cos A cos B के इक्वल है तो एंगल A एंगल B के इक्वल कैसे आएगा? इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। पहली बात, यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल बी की इसने बात की है, ये दोनों एंगल उसने लिखा नहीं है कि एक ही ट्रायंगल के एंगल, तो हम वो सब सॉल्यूशंस नहीं कर सकते जिसमें इसको एक ही ट्रायंगल में कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि वी डोंट नो कि ये एक ट्रायंगल के हैं या नहीं है, तो हम वर्स्ट केस लेके चलेंगे कि ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स के एंगल। तो हमने दो अलग अलग ट्रायंगल ले लिए। पहला ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल ए क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है, तो फर्स्ट ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट ट्रायंगल हमारा क्या है जिसमें एंगल ए क्या आ गया, एक्यूट एंगल, तो हमने ए यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट जो है पी और क्यू ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो ट्रायंगल है वो भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी पे एक्यूट एंगल ले लिया हमने, यहाँ पे ए पे एक्यूट एंगल ले लिया, इन दोनों पॉइंट को एम और एन ले लिया। पॉइंट्स कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, मेन कंडीशन है कि ए और बी क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए हैं, हमें बोला है जो कोस ए है वो कोस बी के इक्वल है। अगर कोस ए कोस बी के इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो गिवन है उसको पहले यूज कर लेंगे, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे कोस जो है ए एंगल के लिए बेस हमें मिलेगा ई क्यू, बाय हाइपोटेन्यूज कितना मिलेगा हमें ए। किसके इक्वल आएगा, कोस बी। कोस बी से हमें बेस मिल रहा है एन बी और हाइपोटेन्यूज हमें मिल रहा है एम बी। ये एक रेशियो जो है हमारे पास इक्वल आ चुका है। हमें अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो तीनों साइड्स का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे दो साइड का रेशियो इक्वल आया, कौन कौन सी साइड का अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे ए क्यू बाई ए पी, ए क्यू ये वाली साइड बेस है, बाय में ए पी ये वाला साइड आ रहा है। दूसरे ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो वहां पे एन बी बाय में एम बी ये इक्वल आ रहा है। अभी तीसरी साइड का रेशियो इक्वल आना बाकी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली पहले हमें इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये सेम ही ट्रायंगल की साइड्स को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, बट हमें क्या करना है, अलग अलग ट्रायंगल की साइड का रेशियो होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे AP को हम इधर लेके जाएंगे, AB को इधर लेके आएंगे, क्या बनेगा, AQ बाई AB इज इक्वल टू AP बाय MB। सॉरी, AQ बाय AB नहीं आएगा, यहाँ पे क्या था, AQ बाय NB था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AQ बाय NB। ये NB था जो वो नीचे लेके आए थे, AP हम ऊपर लेके गए हैं, तो क्या हो जाएगा AP बाय MB। अब अगर हम ध्यान दें तो AQ कौन सी साइड है, AQ ये हमारा बेस है, इसके साथ किसका रेशियो आ चुका है, NB का रेशियो आ चुका है। और जो हमारा AP है, AP जो हमारा साइड है हाइपोटेन्यूज, उसके साथ किसका रेशियो आ गया हमारे पास, MB का रेशियो आ गया। अब दो डिफरेंट ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो आ चुका है, अब एक साइड बाकी है। सिमिलैरिटी के रूल के अकॉर्डिंग हमें तीनों साइड का रेशियो क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, इसलिए अब क्या करेंगे, तीसरी साइड की तरफ चलेंगे। तीसरी साइड क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास तीसरी साइड हमारी है PQ और MN। तो अगर मैं PQ की बात करता हूं तो PQ एक्चुअली में होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम PQ को क्या लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है पाइथागोरस का यूज करके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से PQ कितना आ जाएगा, PQ आएगा अंडर रूट में AP का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर, तो AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर आ गया।
अब अगर बात करें हम दूसरे ट्रायंगल की, तो दूसरे ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर है MN। सिमिलरली MN किसके इक्वल आ जाएगा, MN परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर MB का स्क्वायर माइनस NB का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइड्स का रेशियो, मतलब हमें PQ बाय में MN चाहिए। तो PQ को MN से डिवाइड करेंगे। PQ था क्या हमारा, AP का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर, इसको किससे डिवाइड करना है हमें, MB का स्क्वायर माइनस NB का स्क्वायर, इससे डिवाइड कर, ठीक है। तो ये जो है रेशियो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, अदर टू साइड्स के रेशियो के इक्वल आना चाहिए, जो कि हमारा क्या है AQ बाय, यहाँ पे हमने इसको यूज किया है AQ बाय MB इज इक्वल टू AP बाय MB। तो इस रेशियो के ये इक्वल आना चाहिए। बट ये जो हमारा आया है अभी रेशियो PQ बाय MN का, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अंडर रूट आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये जो रेशियो था हमारा दो साइड का वो काफी सिंपलेस्ट फॉर्म में था। तो अभी हमें क्या करना है, इस अंडर रूट वाले को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया, जो हमारा गिवन रेशियो था उसको मैंने के इक्वल अज्यूम कर लिया। अगर ये रेशियो के इक्वल है तो इस पूरी इक्वालिटी का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं AQ बाय NB इज इक्वल टू के। दिस इंप्लाइज NB को राइट साइड लेके जाएंगे तो AQ किसके इक्वल हो जाएगा, KNB। जो ये AQ बाय NB था, AQ बाय NB हमने किसके इक्वल ले लिया, के इक्वल ले लिया, और NB को राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। सिमिलरली AP बाय MB किसके इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा, क्योंकि सेकंड टर्म ये वाला AP बाय MB ये भी तो के इक्वल होना चाहिए, तो इसको के इक्वल ले लिया। अब के इक्वल लिया तो MB जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, AP किसके इक्वल आ जाएगा, के MB। ठीक है, ये जो दो वैल्यू हमने निकाली है AQ की और AP की, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, जो हमारा अंडर रूट में रेशियो आया उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने पे क्या बन रहा है, हमारा जो रेशियो है वो है AP स्क्वायर, AP की वैल्यू आई है KMB, तो KMB का स्क्वायर माइनस AQ की वैल्यू आई है KNB, तो KNB का स्क्वायर बाय में डिनोमिनेटर को हम नहीं चेंज करेंगे, वो कितना है MB का स्क्वायर माइनस NB का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो न्यूमरेटर है उसमें से k जो है स्क्वायर वो कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो अंडर रूट में क्या बनेगा, k स्क्वायर इंटू में MB स्क्वायर माइनस NB स्क्वायर, पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, नीचे भी अंडर रूट में क्या है हमारे पास, तो एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं सबको, क्या है MB स्क्वायर माइनस NB स्क्वायर। अब ये MB स्क्वायर और NB स्क्वायर माइनस में दोनों सेम आ रहे हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, अंडर रूट का के स्क्वायर का रूट कैंसिल होके किसके इक्वल आ गया, के। मतलब जो PQ बाय MN था वो किसके इक्वल आ रहा है, के इक्वल आ रहा है। PQ बाय MN इज इक्वल टू के। अगर PQ बाय MN के इक्वल है और जो हमें गिवन था रेशियो, यहाँ पे तो हमारे पास PQ बाय MN के इक्वल आया है, और जो दो साइड का रेशियो हमने पहले निकाला है वो भी किसके इक्वल है, के इक्वल है। क्या, AQ बाय NB AP बाय MB इज इक्वल टू के, PQ बाय MN इज इक्वल टू के। इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, AQ बाय NB इज इक्वल टू AP बाय MB इज इक्वल टू PQ बाय MN, तीनों किसके इक्वल आ रहे हैं, के इक्वल आ रहे हैं। अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल PQA सिमिलर टू ट्राइंगल MNB। अगर ट्राइंगल सिमिलर है, क्राइटेरिया कौन सा यूज किया हमने यहाँ पे, SSS। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। एंगल A किसके इक्वल आ रहा है, एंगल B के CPST, करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हेंस प्रूव्ड, हमें एंगल A को एंगल B के इक्वल करना था। तो क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का से, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है,
एक बार रिपीट करके दोबारा वीडियो को देखिए, स्लो करके देखना तो स्लो करके देखिए, और क्वेश्चन जो है हम इसी वे में सोल्व करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल है उनको हमें नहीं करना है, इसी को फॉलो करना है। ओके, तो एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए आप सॉल्यूशन को।